दोस्तों, एक व्यापारी बहुत ही अच्छी स्थिति में था। उसके पास पैसे आने के बहुत से साधन थे और उसका व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन वो बहुत ज़्यादा परेशान था और उसे नींद नहीं आ रही थी और बहुत ज़्यादा बेचैन था। तब उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि बात क्या है। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और यह अद्भुत कहानी हम सबके लिए। उसकी पत्नी ने बहुत पूछा लेकिन उसने बताया नहीं और दूसरे दिन भी उसकी हालत यही थी। तब उसकी पत्नी जिद करने लगी और कहा कि आपको तो बताना ही होगा। तब व्यापारी ने कहा कि अगर तुम सुनोगी तो तुम्हारी भी हालत मेरी जैसी हो जाएगी। पत्नी के विशेष आग्रह करने पर उस व्यापारी ने बताया कि हमारा सारा काम बंद हो जाए तो हमारी स्थिति क्या रहेगी। तब व्यापारी ने अपनी पत्नी से कहा कि मैंने हिसाब लगा के देखा कि अगर हमारा सारा व्यवसाय बंद हो जाए तो हम 9 पीढ़ी तक काम चलाने लायक हमारे पास धन रहेगा। फिर इसके बाद कुछ नहीं रहेगा। फिर हमारे बच्चे क्या खाएंगे। मैं यही सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और चिंता में हूँ। दोस्तों, पत्नी बुद्धिमान थी तो कहा कि ठीक है, चिंता मत करो, कल एक संत जी के पास चलेंगे, आप उनसे अपनी समस्या का हल पूछ लेना। पत्नी ने किसी तरह करके उस व्यापारी को सुला दिया। अगले दिन जब वो गाड़ी में बैठने लगे तो व्यापारी की पत्नी ने संत जी के लिए खाने पीने की वस्तुएं एवं फल फूल गाड़ी में रखने लगी। तब व्यापारी ने कहा कि ये क्या कर रही हो, ये तो मैंने कल हिसाब में जोड़ा ही नहीं था। तो व्यापारी की पत्नी ने कहा कि रोज़ रोज़ थोड़ी जाना है, आज रोज जाना है। तो व्यापारी मान गया और दोनों संत जी के आश्रम पहुंच गए। व्यापारी की पत्नी ने संत जी को सामान देना चाहा तो संत जी ने उन्हें रोका और अपने शिष्य को बुलाया और शिष्य से कहा कि जाओ गुरुवाणी से पूछ के आओ कि आज का अन्न कितना शेष बचा हुआ है। शिष्य ने पूछकर संत जी को बताया कि आज के लिए सब कुछ है लेकिन कल के लिए कुछ भी नहीं है। तब संत जी ने उस व्यापारी की पत्नी की भेंट स्वीकार नहीं की और कहा कि इसे आप ले जाइए। व्यापारी की पत्नी के विशेष आग्रह करने पर संत जी ने उससे कहा कि कल की चिंता हम नहीं करते, ठाकुर जी करेंगे। संत जी ने कहा कि अगर आज के लिए कुछ नहीं होता तो मैं ज़रूर रख लेता, लेकिन आज के लिए सब कुछ है। व्यापारी की पत्नी ने कहा कि आपने अपने प्रश्न का समाधान पूछा ही नहीं। तब व्यापारी ने कहा कि मुझे इसका उत्तर मिल गया है। संत को कल की चिंता नहीं हो रही है और मुझे 9 पीढ़ी की चिंता सताई जा रही है। प्रभु पर विश्वास न होने पर ऐसा होता है। दोस्तों, कई बार हम निरर्थक एवं अंतरहीन कामनाओं के कारण अनावश्यक चिंताओं और तनाव से घिर जाते हैं, जबकि कामनाओं को त्याग कर हम सहज ही उससे मुक्ति हो सकते हैं। इसी बात को इस कहानी के माध्यम से बहुत ही सहज ही समझा जा सकता है। दोस्तों, अगर आप ईश्वर पर विश्वास करते हो तो आपको कल की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो इसी वक्त इसे लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह छोटे छोटे यूजफुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।